प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन होता क्या है, किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो? टेक्निकल एनालिसिस में सबसे महत्वपूर्ण है प्राइस एक्शन को समझना। इन चैप्टर्स में आप बहुत कुछ सीख रहे हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्राइस एक्शन इस तरीके से समझाऊं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये प्राइस एक्शन होता क्या है? हम प्राइस को देखकर बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, मगर हमें समझना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स हैं, एक है बायर्स और दूसरे हैं सेलर्स। अब इनके बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आपने टग ऑफ वॉर का गेम देखा है, रस्सी खींचते हैं जिसमें यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वहां पर कुछ लोग होते हैं। ये तो तय है कि दोनों अपनी ओर से कोशिश करते हैं, मगर जीतते तो एक ही साइड वाले हैं। अगर हम यहाँ देखें, या तो बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे, और थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि दोनों लगे रहें और खींचातानी चलती रहे। ऐसे में टग ऑफ वॉर से आपको प्राइस एक्शन समझ आने वाला है। अंततः होगा क्या कि एक साइड दूसरी साइड को खींचती हुई ले जाएगी। आपको समझना है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब आपको इनकी साइकोलॉजी समझनी है। मार्केट में क्या होने वाला है, इसकी एनालिसिस आप प्राइस को देखकर कर रहे हो। जब हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो इसमें इंडिकेटर्स नहीं आते हैं। हम इसमें RSI और MACD को अप्लाई नहीं करते हैं। हम इसमें सुपर ट्रेंड भी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि प्राइस एक्शन ही लीडिंग इंडिकेटर है। सारे इंडिकेटर्स प्राइस को ही फॉलो कर रहे हैं। हमने ADX को समझा, वो भी प्राइस के मुताबिक चल रहा है, तो प्राइस से बहुत कुछ समझ आ रहा है। आपने डॉग थ्योरी के बारे में पढ़ा है। डॉग थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं आज हम उसे समझने वाले हैं। अब आपको बायर्स की और सेलर्स की साइकोलॉजी प्राइस से पता लग जाएगी, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ज्यादा स्ट्रांग कौन है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो मार्केट को मूव करेगा। अगर बायर स्ट्रांग होगा तो वो स्टॉक को या मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, और अगर सेलर स्ट्रांग होगा तो वो नीचे लेकर जाएगा। इसे सीखने और समझने के लिए आपको 4 चीजें आनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं? इन्हीं 4 चीजों के अंदर आपको ज्यादातर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी। पहला नंबर ये कि हमें ट्रेंड को समझना है। डॉग थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने डॉग थ्योरी की बात की है। चार्ल्स डाउ ने 1900 के अंदर कुछ पेपर्स पब्लिश किए थे। उन्होंने मार्केट की एनालिसिस की थी, और उसके बाद उसे रिकॉन्साइल किया गया, और उससे 6 कॉन्सेप्ट्स सामने आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मार्केट ट्रेंड में मूव करती है। डॉग थ्योरी में आप पढ़ोगे कि मार्केट कुछ इस तरह से चलती है। अगर हम मार्केट को देखें तो सबसे पहले यहाँ से एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है। एक्यूमुलेशन से मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ से पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू होता है, फिर मार्केट और ऊपर जाती है। जब मार्केट और ऊपर जाती है तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, और प्राइस नीचे गिरना शुरू करता है, और उसके बाद लोग पैनिक करते हैं। उसके बाद दोबारा से एक्यूमुलेशन शुरू होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हो सकता है प्राइस नीचे गिरे, पैनिक करे, और फिर मार्केट में एक्यूमुलेशन आए। ये एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको बताना चाहता है कि मार्केट ऐसे मूव करती है, और ये मार्केट के ट्रेंड होते हैं। अब इसी के अंदर प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें अभी ये समझना है कि मार्केट ट्रेंड में चलती है, और मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड हमारे दोस्त हैं। हाँ, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत कीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। ये पॉइंट नंबर 1 है कि हमें ट्रेंड को समझना है, और प्राइस एक्शन का एक पार्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने बता दिया था। तीसरी चीज आपको क्या समझनी होती है? आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा बोला जाता है कि जो हो चुका है वैसे दोबारा भी होता है, और होता ही रहता है। मतलब हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। अब इसके अंदर आपको तीसरी चीज समझनी होती है, और वो तीसरी चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करती हैं। ये जो साइकोलॉजी की गेम है वो आपको कैंडल्स बताने की कोशिश करती है। ये ट्रेंड भी बताता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंट भी। एक एक करके इसे समझेंगे। यहाँ पर कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, और वो पैटर्न्स आज से नहीं बन रहे हैं, पिछले सैकड़ों सालों से बनते आ रहे हैं। क्योंकि वो लगातार बनते आ रहे हैं, तो कैंडलस्टिक्स आपको मार्केट में एग्जैक्ट साइकोलॉजी बता रही है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या चल रहा है। उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। एक सिंगल कैंडल भी बताती है, डबल कैंडल भी बताती है, और ट्रिपल कैंडल भी बताती है। आपको पता है कि मार्केट में ऐसे कैंडल्स बनती हैं। अभी हम इस कैंडल को समझने वाले हैं, और जब कैंडल्स लगातार बनती हैं तो चार्ट पर हमें कुछ पैटर्न्स भी दिखते हैं, जिसे हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन को मास्टर करना है तो मेरे अनुसार आपको 4 चीजें समझनी जरूरी हैं। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको ये चीजें समझ आ गईं, देखिए मैंने इसमें कोई इंडिकेटर्स की बात नहीं की है। वहीं जो इंडिकेटर्स मैं खुद यूज करता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंडिकेटर्स को यूज करने वाले हैं, मगर इंडिकेटर्स से पहले आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझना है। मैं चार्ट पर ही आकर आपको ये चारों चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है निफ्टी 50 का 20 मई 2024 का 5 मिनट का कैंडल, और आप खुद एनालिसिस करने वाले हैं।
प्राइस एक्शन में मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। हम आपके सामने अभी चारों डिस्कस करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी कोई इंडिकेटर नहीं लगा है और ये 4 चीजें देखकर, प्राइस को देखकर भी आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। सबसे पहले तो कैंडल को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन एक सिंपल कैंडल को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स दिख रही हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। अब आपको कैंडल में क्या दिखता है? उदाहरण के लिए मैं एक कैंडल ले लेता हूँ। इस कैंडल में 2 चीजें हैं, एक तो उसकी बॉडी है, ये जो ग्रीन कैंडल में बीच में आ रहा है ये हुई बॉडी, और ये जो आप थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर देख रहे हो ये शैडो है। इसे आप शैडो बोलिए या परछाई कहिए। अब जब ये परछाई हो गई तो इसमें हमें पता क्या लगता है? जब भी कोई ग्रीन कैंडल होगा, उदाहरण के लिए ये ग्रीन कैंडल थी, तो आपको केवल इतना याद रखना होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल में क्या होगा? रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, ये ओपन यहाँ से हुई है और क्लोज नीचे से हुई है, ये इसकी क्लोजिंग है। नीचे हाई और लो हमेशा सेम होता है। अगर मैं बोलूं ये ऊपर तक गया तो ये हाई है और ये नीचे तक गया तो ये लो है। ये ग्रीन में भी सेम है और रेड में भी सेम है। मान लेते हैं कि एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिखती है, इसे थोड़ी देर के लिए ग्रीन कर देते हैं। इसके अंदर मुझे ये पता लगता है कि ये ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ, ये मेरा हाई था और ये मेरा लो था। अगर मेरे पास एक कैंडल है जो कि रेड कलर की है, इससे मुझे ये पता लगता है कि ये ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई और लो तो नीचे ही रहेगा और हाई ऊपर रहेगा। केवल ये 4 चीजें पता लगती हैं, कैंडल हो गया। इतना ही है कैंडल। अब कैंडल हमें पता लग गई। यहाँ पर मैंने बोला था सिर्फ 4 चीजें देखनी हैं। अच्छा, जब हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, आप सब भी ट्रेड करते हैं, एक चीज है जो मैं देखता हूँ, प्राइस एक्शन को एनालाइज करने का सबका अपना अलग तरीका है। एक ही टाइम पर एक ट्रेडर का व्यू हो सकता है, मार्केट एक का में बुलिश और एक का बेरिश हो सकता है। इसको देखने से पहले मैं मार्केट का व्यू ले लेता हूँ। मार्केट का व्यू लेने के लिए हम 2 चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। ये मैं करता हूँ, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू लेने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और वहां पर ग्लोबल मार्केट इंडेक्स लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ गई है, इसे आप ओपन कर लीजिए और फिर आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। ये व्यू इसलिए जरूरी है कि इससे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा इंडिया पूरी दुनिया से अलग तो है नहीं। एक व्यू ले रहा हूं कि नैस्डैक थोड़ा सा टूटा हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर मार्केट्स मुझे रेड दिख रही है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, मगर वो ग्रीन में भी कितने पॉइंट्स का अंतर है वो देखना जरूरी है, और अगर टूटा है तो कितना टूटा है। आपने ये एक व्यू ले लिया। अब आपको जनरल व्यू दिख रहा है कि मार्केट टूटी हुई है, मतलब हमारी मार्केट के बढ़ने के बहुत अधिक संभावनाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि 200 से 250 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर टूटा हुआ है। एक व्यू ये हुआ। एक और व्यू लेने का मेरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक मैं मार्केट का पीसीआर देखता हूँ। आप गूगल पे पीसीआर डेटा सर्च करके किसी भी वेबसाइट पे पीसीआर डेटा देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो व्यू लेना अच्छा होता है। मार्केट में सबसे पहले मैं व्यू ले लेता हूँ। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस हम आगे करेंगे। यहाँ पर मैं पीसीआर देख लेता हूँ। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। ये तरकीब बड़े काम की है। आपको केवल इतना समझना है कि अगर 1 से ज्यादा ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर 1 से नीचे है तो मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर पीसीआर 10, 20, 50 का भी दिख सकता है। ऐसे में ये समझना है कि आपको सिग्नल बाय का आ रहा है। अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, विस्तार से बाद में बताऊंगा। मुझे एक व्यू मिल गया कि मुझे मार्केट में सेल नहीं करना है। व्यू बनाना जरूरी है। अब ग्लोबल मार्केट को देखकर मुझे लगा कि मार्केट टूटी हुई है, हमारा पीसीआर ऊपर है। अब हुआ कि मेरा व्यू कॉन्ट्रडिक्ट गलत हो गया। ग्लोबल मार्केट को देखकर मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर तो नहीं जाएगी, और यहाँ पर मुझे पीसीआर पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब हमारी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। इसमें ऑपरेटर्स भी गेम खेलते हैं। कभी कभी जब लोग सुबह उठकर नैस्डैक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नैस्डैक तो टूटा हुआ है, आज हमारी मार्केट भी टूटेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है ग्लोबल मार्केट टूटी हुई है, उसका रिजल्ट आज ना दिखे कल दिखे, क्योंकि आज ऑपरेटर गेम खेलेगा। बिगिनर को लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या ही बातें कर रहा हूँ, शायद उनके लिए मैं जल्दी शुरू हो गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट टूटने के बाद भी हमारी मार्केट बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 200 से 250 पॉइंट्स का मूव नहीं आ सकता है। जितने का मूव आना है वो भी आप एनालाइज करोगे। चलिए अब बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करूंगा, सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में बता देता हूं। एक व्यू यहाँ पर यह हुआ कि मेरा ही व्यू कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि ग्लोबल मार्केट टूटी हुई है और मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन पीसीआर देखकर अब मैं सेल नहीं करूंगा। पीसीआर देखकर मैं कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लूंगा जिसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट टूटेगी, क्योंकि पीसीआर कह रहा है मार्केट नहीं टूटेगी। ऐसे में मार्केट के साइडवेज होने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। आप आयरन कॉन्डोर्स कीजिए, मैं करता हूं। अगर ग्लोबल मार्केट बढ़ी हुई होती और पीसीआर भी पॉजिटिव होता तो संभावनाएं थी कि मेरा व्यू आ जाता कि आज मार्केट बुलिश रहेगी, इसलिए मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब ये देखकर मुझे एक चीज समझ आ गई, और वो ये कि आज की जो मुझे मार्केट दिख रही है
वो मेरे लिए ट्रेंड ट्रेडिंग की नहीं है, इसलिए मैं आज उस ट्रेंड पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ इसे देखकर मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिली, मगर आपको तो प्राइस एक्शन देखकर डायरेक्शन निकालनी है। प्राइस एक्शन को देखकर डायरेक्शन कैसे निकलती है, अब उसके बारे में जानते हैं। ट्रेंड को कैच कैसे करें। प्राइस एक्शन में आपको ट्रेंड को कैच करना है। ग्लोबल मार्केट टूटी हुई है और पीसीआर कह रही है कि मार्केट बढ़ेगी, तो देखते हैं क्या हो रहा है। निश्चित रूप से आज मार्केट यहां से ओपन हुई है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। अब ज्यादातर लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं, SGX निफ्टी देखते हैं, नैस्डैक देखते हैं, S&P 500 देखते हैं। उन्हें लगेगा मार्केट तो टूटी हुई है, चलो बेच देते हैं। लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाती है और उनका नुकसान हो जाता है। हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं और हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ट्रेंड देखिए। मान लेते हैं कि आपने कोई एनालिसिस नहीं की है, आप मार्केट में आते हो और देखते हो कि क्या हुआ है। आपने देखा कि मार्केट यहां से शुरू हुई और उसके बाद ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ऐसे में आपको क्या दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है। आपको दिख रहा है कि मार्केट में प्राइस जब शुरू हुआ, यहां से ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया और हाई के बाद लो बनाया, फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया और फिर लो बनाया। मगर महत्वपूर्ण ये है कि जो कल लो बना वो पहले वाले लो के आसपास भी नहीं पहुंचा। ऐसे में आपको एक हायर लो मिल गया। जैसे ही आपको हायर लो मिल गया, आपका प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है। फिर आपको एक लो मिलता है और वो पहले वाले से भी हायर लो है। जब आपको 2 बार हायर लोज मिल गए हैं तो आपको ये पता लगा कि मार्केट अभी अपर ट्रेंड में है। तो ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अभी अपर ट्रेंड है। ट्रेंड तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिखता। अब अगर आप लोज को कनेक्ट कर दोगे तो आपका एक ट्रेंड बन जाएगा। अब इस ट्रेंड को लेने के लिए आप एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो। ये कुछ टूल्स हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं। आपने लोज को कनेक्ट किया और आपका एक ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गया। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो प्राइस एक ट्रेंड में चलता है वो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है। प्राइस बार बार अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो ये रिवर्सल का संकेत हो सकता है, मगर उस वक्त हमें वॉल्यूम भी देखना होता है। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर में वॉल्यूम सर्च करके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको एक अपर ट्रेंड दिख रहा है, मगर जैसे ही आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हुआ है तो ये देखिए नीचे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। अब जब नीचे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण क्यों था और क्यों मैंने वॉल्यूम लिया? क्योंकि जैसे ही मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लोज को जोड़ते हुए एक लाइन ऊपर ले जाऊं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अब मान लेते हैं हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है। अब अगर प्राइस नीचे जाता है और यहाँ से यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मुझे देखना है नीचे वॉल्यूम कितने हैं। अगर मुझे कोई बड़ा वॉल्यूम दिख जाता है तो ये मेरा एक कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये महत्वपूर्ण है। अब मुझे इसके अलावा और क्या देखना है? मैंने आपको बोला सबसे पहले ट्रेंड देखना है, अब उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। एक तो फिलहाल के लिए मेरा सपोर्ट मेरा ट्रेंड लाइन ही है। अब ट्रेंड के बाद आपको दूसरी चीज चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन फिलहाल के लिए ले लिया है। अब मुझे देखना है कि लास्ट स्विंग कहाँ आया था। स्विंग मतलब जहां से प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया। यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आया, मगर इस एरिया में आकर कहीं ना कि प्राइस को रिजेक्शन मिला है। प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे गिर गया तो इसे हम लास्ट स्विंग बोलते हैं। अब जहां पर स्विंग आया तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। एक सपोर्ट मुझे ट्रेंड लाइन दे रही है तो दूसरा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है तो रेक्टेंगल लेना ज्यादा बढ़िया है। लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, वो एक बेसिक टूल है। अब यहाँ पर उसी जोन के आसपास आकर प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन क्या मेरा प्राइस डाउन ट्रेंड आ गया है? नहीं, रिजेक्शन मिली है और सपोर्ट वो कहां पर लेगा ये देखना है हमें। सबसे पहले वो सपोर्ट लेगा अपने ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन के आसपास आकर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। हमने ट्रेंड लाइंस कैसे प्लॉट किया? हमने फिलहाल के लिए 2 लोज को कनेक्ट कर दिया। जब मैं आकर प्राइस देख रहा हूं तो मैंने ऐसा किया। अब इसका यहीं पर सपोर्ट बना हुआ है, अब ये ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। आगे हम कुछ चार्ट पैटर्न्स की भी बात करेंगे, क्योंकि जब बार बार प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो वो चार्ट के ऊपर आकर एक पैटर्न बना रहा है। पता नहीं आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है या नहीं। आज ही सब कुछ बता दूंगा तो आपको लगेगा ज्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम आया तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। उम्मीद है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलेगा तो ये दोबारा से नीचे जाए, लेकिन अभी आपके सामने अच्छा खासा प्राइस चल रहा है। तो नंबर 1 मैंने ट्रेंड देखा, दूसरा मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा। अब आज के लिए अगर मैं इसके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके देखूं कि प्राइस के लिए और क्या रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर वो कहां तक जाएगा? लास्ट स्विंग कहां पर आया? आपको भी यहाँ से गिरना था मगर यहाँ से उठना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, सिंपल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दीजिए। अगर प्राइस ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया भी तो उसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट पर आकर दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये एरिया लिया, मैंने बताया था कि हमेशा
अच्छा जोन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसी एरिया के आसपास यहाँ पर भी सपोर्ट मिला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए प्राइस ने कई बार रिएक्ट किया है। अगर प्राइस कई बार एक ही जोन में रिएक्ट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग जोन है। साइकोलॉजी क्या पता लगती है कि जहां पर जाकर उसे रिजेक्शन मिल रहा है वहां पर सेलर्स बैठे हैं। जैसे ही प्राइस वहां तक पहुंच रहा है कोई ना कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, उसे लगता है यहां तक आ गया मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो जैसे ही ऐसा हो रहा है, बार बार आकर रेड कैंडल बन रही है, लेकिन कैंडलस्टिक्स के भी पैटर्न्स बनते हैं, उस पर हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक मेरा अच्छा खासा सपोर्ट है, सपोर्ट में बायर्स बैठे हैं। प्राइस अगर गिरना शुरू हुआ तो बायर्स कहेंगे नीचे आ गया ना, तो मेरा पहले खरीदना रह गया था, नीचे गिरेगा मैं दोबारा खरीद लूंगा, नीचे गिरेगा मैं दोबारा खरीद लूंगा। तो बायर खरीदने के लिए बैठा है और सेलर बेचने के लिए बैठा है। साइकोलॉजी प्राइस एक्शन से पता लगती है। अब अगर मैं कहूं कि इसके अलावा क्या सपोर्ट है, अगर प्राइस यहां से भी गिरा तो होता यह है कि अगर उसने अपना पहला सपोर्ट तोड़ा तो दूसरे सपोर्ट तक जाएगा, और उसने पहला रेजिस्टेंस तोड़ा तो दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा। एक और सपोर्ट देख लेते हैं कि प्राइस ने दोबारा कहां पर सपोर्ट लिया। आप कहोगे कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है कि अगर प्राइस गिरेगा तो यहां तक आने की कोशिश करेगा। आप सिंपली प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो, कोई इंडिकेटर्स नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन। अगर प्राइस उठना शुरू होगा, यहां से ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, मुझे वॉल्यूम भी दिख गया, उसके बाद प्राइस यहां पर जाने की कोशिश करेगा। यहां पर उसे इस प्राइस पर कई बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। यहां पर जो कई बार रेजिस्टेंस मिला है, अगर प्राइस ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के बाद वो अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा, और अगर उसने यहां पर तोड़ा तो दूसरे सपोर्ट तक जाएगा। ये है सिंपल प्राइस एक्शन। अब क्यों जाएगा? क्योंकि जब प्राइस उठना शुरू करता है, एक स्विंग लेता है, तो उसके बाद बहुत से लोगों को लगता है पैसा बढ़ेगा, पैसा डालो पैसा डालो। जब पैसा डलता है तो मार्केट ऊपर जाती है। अब प्राइस एक्शन में हमें तीसरी चीज ये देखनी होती है कि कोई कैंडल पैटर्न बन रही है क्या, कैंडल स्टिक्स से आपको पैटर्न पता लगता है क्या। एग्जाम्पल के लिए प्राइस गिर रहा था और चार्ट के बॉटम पर आपको इस तरह की कोई कैंडल दिखती है, तो ये क्या बताने की कोशिश करती है, चाहे ये रेड हो या ग्रीन हो, यह ये बताने की कोशिश करती है कि प्राइस नीचे तक गया था, लेकिन फिर प्राइस बाउंस बैक करती है। तो ताकत किसने दिया? ताकत बायर्स ने दिया। इसे आप पिन बोल लीजिए या हैमर बोल लीजिए। हैमर के अंदर आपकी बॉडी से डबल शैडो होनी चाहिए, बस यही नियम होता है। यहाँ पर बॉडी से डबल शैडो है, बॉडी से डबल ट्रिपल शैडो आ रही है, इसका मतलब है कि यह एक हैमर है। हैमर बनेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा और आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते थे। ये हमारे लिए प्राइस एक्शन की तीसरी चीज हो गई कैंडल स्टिक। कुछ कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं और कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न बता रही है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा हैमर दिखा। वैसे मैं आज ही बहुत सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। केवल आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन में ये होता है। चौथी चीज ये है कि जब भी आप चार्ट देखते हो तो पैटर्न बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पैटर्न प्लॉट किया था। अब देखिए होता क्या है कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। प्राइस ने यहाँ 2 बार टॉप बनाया। जब 2 बार टॉप बनाया तो ये एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप। मैंने इस डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड किया। जब डबल टॉप बनता है तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक नेकलाइन चाहिए होता है। जैसे ही वो नेकलाइन ब्रेक होती है, आप तुरंत एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट होता है नेकलाइन से लेकर डबल टॉप का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है आपको यह साधारण मिल जाता है। अब मुझे ये कैसे पता? क्योंकि मुझे चार्ट पैटर्न पता है। प्राइस बार बार पैटर्न बनाता है। मैंने बताया था ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में थोड़ी बहुत समझ है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सिंपल प्राइस एक्शन है। अभी आप देखो कि प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आया, वो वहीं पर जोन में घूम रहा है। अब अगर नीचे वॉल्यूम आएगा तभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी थोड़े टाइम हो सकता है मार्केट और कंसोलिडेट मजबूत करे। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।